हाँ जी भाई, नमस्कार। अब्राम, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। तो रिजल्ट आपको सबसे पहले, आप अगर पीडीएफ चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम पे जाके वहां चेक कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन की हुई है, वहां जाओ, राइट, लिंक ओपन करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो जाके आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स पड़ी है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको रिजल्ट पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी भिजवा देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी भेज देना। आपकी जो लैब असिस्टेंट वाले हैं, भूगोल वाले और साइंस वाले, आपके बार जो होम साइंस वाले हैं वो इस दौर से बाहर हो चुके थे, उनके लिए कोई पोस्ट ही नहीं आई थी। तो ज्योग्राफी वाले और आपके साइंस वाले, देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो आरएसएस भी है ना, इसकी कट ऑफ धुआं धुआं करती है सब कुछ। और जिनको ये इतनी बताने पे जलन होती है ना, तो बिल्कुल होनी भी चाहिए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होगी। 85% शानदार तरीके से मैं कह रहा हूं, 85% के समथिंग आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। फाइनल कट ऑफ का मैंने पहले भी बोला था 85%। अब आप कितना मानते हो वो आप पे डिपेंड करता है भाई। पिछली बार का पेपर, पिछली बार की पोस्टें भी तो ठीक थी ना। पिछली बार की पोस्टें भी ठीक थी, शानदार पोस्टें थी। अब की बार तो पोस्टें भी इतनी नहीं है, 100 सवा 100 पोस्टें हैं। पिछली बार शानदार पोस्टें थी, पेपर का लेवल भी ठीक है, कोई खास फर्क नहीं था। सेम पेपर आ रहा है, पिछली बार भी सेम पेपर था, अब की बार भी लेवल सेम ही था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उससे ज्यादा थे इस बार, तो पोस्टें भी कम थी। ज्योग्राफी वालों के लिए तो ये मान के चलना, गजब का कंपटीशन इसमें रहने वाला है। साइंस वालों के लिए कौन सा कम रह जाएगा? आप क्यों खुश हो रहे हो? ये सोच सोच खुश हो रहे हो कि यार ज्योग्राफी वाले के तो कंपटीशन गजब का है, लेकिन साइंस वालों के लिए कंपटीशन बहुत कम है। साइंस वालों के लिए तो और ही गजब का है। चलो ठीक है, फिर भी मानते हैं कि 80 81% तो आराम से जाएगी ना। क्योंकि जैसे वीडियो वाली पोस्ट भी आराम से हम मान के चल सकते हो, इतना ठीक ठाक पेपर आया था उसका। लफूसा पेपर तो नहीं मान सकते उसको, लेकिन ठीक है, मॉडरेट पेपर था। फिर भी उसमें कट ऑफ 82 से 83% गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है ये। इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कैटेगरीज आपकी ओबीसी जनरल कैटेगरी है, आपकी एमबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एक या दो पोस्ट भी है ना, तो ये मान के चलना कि अगर आपकी 80% दो गुना की आ रही है ना, तो फिर आराम से 83 से 85% आपकी संभावना इतनी है कि जा सकती है। ठीक है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। कोई बात नहीं है, जिनका सिलेक्शन अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आगे जिनका सिलेक्शन नहीं होता, आगे और तैयारी करो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो यही है, एक ये तो जाल है, दलदल है, उसमें एक बार फंस गए तो फंस गए। निकलना इतना आसान होता नहीं है। कोई काम मिलता नहीं है, काम मिल भी जाए तो मनपसंद काम नहीं मिलता। तो कुल मिला के बात यही है मित्र, कि आराम से तैयारी करो। सीईटी आ रही है आगे, जिनका अगर कम मार्क्स आ रहे हैं वो आगे सीईटी की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई 80% तो आप मान के ही चलना। मजाक की बातें 1000 होती है, 80% तो मान के ही चलना आराम से। फिर अगर इस बार कम चली जाए तो ये मान लेना कि हाँ, आपकी बार कोई करिश्मा हो गया है, नहीं कर्मचारी चयन बॉडी तो इतनी कम जाती नहीं है। कट ऑफ्स का माहौल अच्छा ही रहता है हमेशा, है ना। और साइंस वालों को इतने डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका कंपटीशन तो ठीक ठाक है, लेकिन इतनी कट ऑफ तो, हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगी, लेकिन ठीक है, शानदार ही जाने वाली है। शानदार का और हाई का दोनों में बहुत फर्क होता है। वो आपको जब रिजल्ट आएगा शाम को या कल तक आ जाए, कि देखो इसमें ऐसा बता रखा है कि आपका 15 अगस्त से पहले पहले, 15 अगस्त से तो आपका वो फिर आधा हफ्ता लग जाएगी। फिर रिजल्ट तो वैसे ही पेंडिंग रहेगा, तो फिर वो जाके पड़ेगा 6 महीने पे। फिर नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आएगा आपका। तो कुल मिला के बात यही है कि अगर 5 6 दिन में रिजल्ट आ जाए, संभावना यही है कि आपकी 8 9 तारीख के समथिंग, 8 को तो आपका क्या है, संडे है, ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये पूरी पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, अनुमोदन हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दी जाएगी कि अनुमोदन हो गया है, आपका शाम को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई लोगों, खैर, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।